नमस्कार किसान साथियों। तो आज हम दो गेहूं की ऐसी वैरायटी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पिछले साल काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था और गेहूं वैरायटियों में अपना नाम दर्ज कर बहुत ही शानदार रिज़ल्ट के साथ इनकी जो बढ़वार थी वो भी शानदार दी थी। और इन दो वैरायटी के बारे में अपन पूरा डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में पूरा करेंगे कि कैसी क्या वैरायटी है और कौन कौन से इसके गुण हैं और कौन कौन से इसके अवगुण हैं और कौन कौन सी इसमें विशेषताएं हैं। तो फ़िलहाल तो दोनों वैरायटी की मैं बात करता हूं। तो ये है सकस की MSCS की सकस 6768 गेहूं वैरायटी और इसी के पास है बहुत ही चर्चित वैरायटी जो कि HI 1650 है। अब किसान साथियों, दोनों ही वैरायटी काफ़ी शानदार है। जो अपना सकस 6768 है, ये जो वैरायटी है ये 116 से 118 दिन में पककर तैयार हो जाती है और अपना 1650 जो है ये 118 से 122 दिन में पककर तैयार हो जाता है। फ़िलहाल की स्थिति में किसान साथियों, दोनों ही गेहूं में अपन 4 सिंचाई कर पाए हैं क्योंकि पानी थोड़ा वाटर लेवल अपने कम पड़ गए थे। और डर की बात नहीं है क्योंकि अपन ने पलेवा करके बुआई करी थी, तो उसी के चलते गेहूं आड़ा नहीं गिरा और ऐसा कैसा खड़ा है, टस के मस बिल्कुल भी हवा से नहीं हुआ। अब दोनों की बालियों की बात करते हैं। सबसे पहले अपन तो ये सकस 6768 की बाली है और ये लंबी वाली बाली जो है अपनी HI 1650 की है। काफ़ी शानदार गेहूं है किसान साथियों और बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज करके अपन ने इस गेहूं को लगाया था और अभी तक इसका देख रेख भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करा था। बात करें किसान साथियों, तो ये गेहूं अभी 110 दिन की अवस्था में है। दोनों ही गेहूं एक साथ लगाए थे अपन ने और पानी भी दोनों गेहूं में एक साथ लगाए और खाद भी, बीज जो भी अपन ने दवाई दी वो सब एक साथ ही इस गेहूं में दी। पहले बात करते हैं हम HI 1650 की। किसान साथियों, काफ़ी चर्चित गेहूं है और इसका जो रेट है वो भी 150 रुपये मार्केट में थोड़ा ज़्यादा मिलता है। और किसान साथियों, सबसे इसकी जो महत्वपूर्ण बात है, इसकी जो हाइट है वो 80 से 85 सेंटीमीटर के अंदर रहती है। इसकी जो बालियाँ है वो 5 इंच तक की बालियाँ इसकी रहती है और पौधा भी थोड़ा मोटा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अपने को फ़ायदा दे जाती है। तो किसान साथियों, ये जो गेहूं है अपना पूसा इंदौर द्वारा निर्माण किया गया है और वहाँ से ही लॉन्च हुआ है और वहाँ से ही सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। किसान साथियों, इसकी जो बाली है थोड़ी मोटी होती है और इसी के चलते ये उत्पादन भी काफ़ी अच्छा दे देता है। और 6768 जो गेहूं है अपना, ये रोटी जो चपाटी होती है उसके लिए काफ़ी शानदार माना गया है। और जो शरबती गेहूं में जब अपन रोटी के लिए माना जाता है तो उसको कहीं ना कहीं कई टक्कर देने के लिए ये वैरायटी ARI दारी द्वारा निर्मित की गई है। बाकी किसान साथियों, अब बात करेंगे इनमें अपन ने कितनी सिंचाई करी और कब कब करी। तो ये है अपने दोनों गेहूं। और किसान साथियों, जब ये गेहूं 21 दिन की अवस्था में थे, जब अपन ने पहली सिंचाई करी थी और 20 से 25 किलो यूरिया दिया था, दूसरी सिंचाई में भी 20 से 25 किलो यूरिया दिया था ताकि नाइट्रोजन की कमी ना हो और गेहूं में पिलासपन बिल्कुल भी ना आए। तीसरी सिंचाई जब इसके फ्लैग लीफ निकल गए थे जब करी थी। और चौथी सिंचाई किसान साथियों, इसमें जब बालियाँ निकलने लगी थी, मतलब निकल चुकी थी और दाने भरने के समय पे अपन ने इसकी चौथी सिंचाई अच्छे खींच की करी थी क्योंकि अपने पास 5वीं सिंचाई का इतना पानी नहीं था कि अपन 5 सिंचाई इस गेहूं में कर पाए। और फिलहाल की स्थिति में इस वर्ष अपने पास 4 पानी थे। 4 पानी में अब गेहूं कैसा क्या उत्पादन देते हैं अपन देखते हैं। इसी के पास अपना जो HI 8759 का प्लॉट भी है जहाँ पर अपन ने 6 पानी भी दिए हैं क्योंकि वो वाला एरिया थोड़ा दूर है यहाँ से और वहाँ पर पानी की उपलब्धता थोड़ी ज़्यादा है, तो उसी के चलते अपन ने वहाँ पर 6 पानी दिए हैं। और कहीं ना कहीं अगर उत्पादन के मामले में कोई गेहूं है तो वो है सिर्फ HI पूसा तेजस जो 8759 है, 8750, 87 और 8830, 8859। और ये जो वैरायटी है कहीं ना कहीं उत्पादन देने में इनका कोई तोड़ नहीं। लेकिन पिछले साल HI 1650 ने भी तेजस के बराबर उत्पादन, बराबर ठीक ठाक उतना ही उत्पादन निकाल कर दिया था। उसी के चलते 6768 ने भी कोई कम पीछे नहीं रहा, व्यवस्थित तरीके से अच्छा उत्पादन इस गेहूं ने भी दिया था। तो इसीलिए मैंने सोचा कहीं ना कहीं इन दोनों गेहूं का कंपेयर करते हैं ताकि किसान साथियों को समझ आ जाए कि दोनों गेहूं में अंतर क्या है। किसान साथियों, पौधे, जड़
दोनों गेहूं के सेम है। फ्लैग लीफ में थोड़ा सा अंतर है। 6768 की जो फ्लैग लीफ होती है वो थोड़ी मोटी होती है और HI 1650 की जो फ्लैग लीफ होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है। और किसान साथियों, जब फ्लैग लीफ निकलता है तब जो 6768 गेहूँ है उसका जो फुटा होता है वो काफ़ी देखने लायक होता है। अलग ही अंदाज में ये गेहूँ चलता है। लेकिन जो 1650 है वो थोड़ा मध्यम चलता है, धीरे चलता है, इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो है। और कहीं ना कहीं किसान साथियों, 6768 जो गेहूँ है मात्र 115 दिन में पककर तैयार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पास अगर पानी की कमी है तो इस गेहूँ की अगर आप बुआई करते हैं तो 4 पानी या 3 पानी भी अगर आप व्यवस्थित तरीके से लगा दें तो ये गेहूँ आपको 10 से 12 कुंटल प्रति बीघा का उत्पादन दे देगा। लेकिन अभी की स्थिति में 4 पानी के बाद ये 15 कुंटल या 16 कुंटल प्रति बीघा का उत्पादन देने में सक्षम है। और हमारी जो MP में जो ज़मीन है, हमारी काली मट्टी ज़मीन है और यहाँ पर 1.5 से 2 बीघा के बीच में 1 एकड़ हमारा बनता है। और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा 100 कड़ी में रकबे वाले में हमारे इधर एरिया में गेहूं कहीं ना कहीं अच्छा उत्पादन निकाल कर देता है। इसीलिए हमारे इधर 70% गेहूं की खेती और बाकी 30% गीली खेती होती है। बाकी एक बार और मैं पूरा प्लॉट आपको बताता हूँ। कुछ इस तरीके से अपना 6768 का प्लॉट है और बीच में गैप अपन ने रखी है ताकि अपन को पता चल जाए गेहूं में के वैरायटी अलग अलग हो चुकी है अपनी। और ये 1650 किसान साथियों 4 पानी दे पाए, अगर 1 पानी और दोनों गेहूं में घुमा देते अपन तो कहीं ना कहीं ये इनका उत्पादन 1 से 1.5 कुंटल प्रति बीघा का बढ़ जाता। बात करें इनके पौधे की तो कहीं ना कहीं दोनों ही गेहूं में सेम मोटाई है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से ये संभल जाता है कितनी भी हवाएं चले। फ़िलहाल तो 20 से 22 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा आज सुबह से चल रही है। लेकिन अपना जो गेहूं है वो पलेवा करके बुआई कर रखी है, इसीलिए आड़ा नहीं गिर रहा है। अगर सूखे में बुआई होती है तो ये गेहूँ कब का आड़ा गिर जाता। अब उसका रीज़न क्या है किसान साथियों, जो सूखे की बुआई होती है उसकी जो जड़ें होती है वो सिर्फ ऊपर तक ही रहती है, सिर्फ ऊपर ऊपर रहती है। लेकिन पलेवा की जो गेहूं की जो जड़ें होती है वो काफ़ी अंदर तक जाती है। अब मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से 3 इंच नीचे भी गेहूं की आप जड़ देख सकते हैं। लेकिन सूखे के जो गेहूं होते हैं वहाँ पर जो जड़ें होती है वो सिर्फ ऊपर ऊपर ही रहती है, तो उसी के चलते आड़ा गिर जाता है और गेहूं की जो हाइट होती है वो भी 90 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। लेकिन अभी आप हाइट देखते हैं तो कहीं ना कहीं 80 से 85 सेंटीमीटर के अंदर दोनों ही गेहूँ की हाइट कंप्लीट हो चुकी है। और जितनी हाइट कम होगी उतना अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा, क्योंकि आड़ा नहीं गिरेगा। और आड़ा गिर जाता है तो गेहूं का जो उत्पादन होता है वो 10 से 15% कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये 2 से 3 फैक्टर अगर आप नई वैरायटी लगाते हैं तो उसकी पहले हाइट चेक कर ले। अगर ज़्यादा हाइट होगी तो वह गेहूँ MP में मतलब हमारे एरिया में तो फेल हो ही जाएगा, क्योंकि निम्न दबाव का क्षेत्र है, हवा काफ़ी तेज़ चलती है और माउठे भी थोड़े ज़्यादा ही गिरते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अपने को दिक्कत दे सकती है। बाकी बालिया में दाने पूर्ण रूप से भर चुके हैं, व्यवस्थित तरीके से हो चुके हैं। दोनों ही गेहूं अपने अपनी जगह सही है। अब देखते हैं कितना क्या उत्पादन या कैसा क्या उत्पादन ये गेहूं निकाल कर अपने को देते हैं। बात करें बीज की तो मैं 5000 रुपये कुंटल दोनों ही गेहूं खरीद के लाया था। अब किसान साथियों बुआई की बात करते हैं तो ये गेहूं आप अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक में बुआई कर सकते हैं। और किन किन राज्यों में कर सकते हैं तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दूसरे इलाकों में भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। बाकी अगर अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इस दोनों गेहूँ की बुआई कर सकते हैं। बाकी बीज दर की बात करें तो किसान साथियों आप अगर सूखे में बुआई करते हैं तो 20 से 27 या 30 किलो तक रख सकते हैं इसकी। और अगर पलेवा में बुआई करते हैं तो 35 किलो आपको मिनिमम रखना होगा, क्योंकि 2 से 4% जो बीज होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है पलेवा की बुआई में। और अपन ने इसका जो बीज दर रखा था वो 36 से 37 किलो प्रति बीघा रखा था दोनों ही गेहूं का। और कहीं ना कहीं किसान साथियों क्वांटिटी में काफ़ी शानदार गेहूं दिख रहा है अपने को। बालिया से बालिया सटी हुई है और इतने पास बालिया होने के साथ साथ इतना ज़्यादा बीज दर होने के चलते ये गेहूं अभी तक आड़ा नहीं गिरा। कितनी हवा चली, कितनी बार चली, लेकिन जो पास में दूसरे गेहूं थे सूखे की बुआई में वो सारे आड़े गिर चुके हैं। और इस तरह से गिरे कि बिल्कुल लग भी नहीं रहा है कि उनको वो कुछ उत्पादन अपन को दे पाएंगे। लेकिन बात करें इन दोनों गेहूँ की स्टेबिलिटी की तो काफ़ी शानदार गेहूँ लगा और स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी है।
बात करें इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता की तो दोनों ही गेहूं काफ़ी शानदार है। जब मौसम ख़राब हुआ था तो दोनों ही गेहूं में हल्की हल्की पिलासपन हुई थी, लेकिन ज़्यादा कोई डिफेक्ट नहीं आया। बात करें फंगीसाइड या इल्ली की स्प्रे की तो अपन ने कोई सी भी स्प्रे या फंगीसाइड का स्प्रे अपन ने नहीं किया, सिर्फ 240 का स्प्रे किया था ताकि खरपतवार नाशक जो गुल्ली डंडे और दूसरे खरपतवार होते हैं उनका नाश हो सके और खेत अपना साफ दिखे। तो किसान साथियों 10 से 12 दिन में या 15 दिन मान के चले तो 15 दिन में ये गेहूं कट कर तैयार हो जाएगा। फिर ये उत्पादन कितना क्या देते हैं फिर अपन को पता लग ही जाएगा। और फिलहाल की स्थिति में देखें तो गेहूं का जो दाना है वो काफ़ी गीला है, तो अपन इसका जो साइज़ अभी पता नहीं कर सकते कि इसकी साइज़ क्या है, क्योंकि गीले दाने होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। गेहूं सूखने के बाद ही हम दिखा सकते हैं कि दाने का कलर कैसा क्या है और दाने कितने बड़े हैं। बाकी दोनों ही वैरायटी काफ़ी शानदार तरीके से हो रही है, और आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी क्या वैरायटी अभी हो रही है। और ये 67 भी काफ़ी शानदार गेहूँ है किसान साथियों। कहीं ना कहीं लोकोन वैरायटी टाइप ही लगता है मेरे को, क्योंकि रोटी के स्कोर में जो लोकोन गेहूँ का तोड़ अभी तक नहीं बना है और उससे मिलता जुलता है इसका कलर भी है। बाकी 1650 तो काफ़ी किसान साथियों ने लगा रखा है, और हमारे पास में ही जब इस गेहूं की कल कटाई हुई तो उसका जो उत्पादन आया वो 15 कुंटल प्रति बीघा का आया है। और एकड़ में बात करें तो 24 से 25 कुंटल एकड़ का इसका उत्पादन आप मान के चलिए। फ़िलहाल कि अपन जब इसमें 10 से 12 दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग कराएंगे तब अपन को पता चल ही जाएगा कि इस गेहूँ का उत्पादन कैसा क्या रहा। और किसान साथियों अभी एंड में क्या हुआ कि काफ़ी गर्मी के चलते कई सारी जो गेहूं वैरायटी है उनमें लालपन आ चुका था, बालियों में लाल पन आ चुका था, तो उसी के चलते कई सारे गेहूं वैरायटी ख़राब हो चुकी है। लेकिन इन दोनों गेहूं वैरायटी में कोई सा भी लालपन या किसी भी तरह का गेरू रंग वाला कोई दिक्कत अपने को देखने को नहीं मिली। तो आप रोग प्रतिरोधक क्षमता तो इसकी समझ सकते हैं, काफ़ी शानदार है। और ये जो गेहूँ है 67 ये ARI द्वारा इसलिए निर्मित किया गया था ताकि ये अच्छा उत्पादन दे सके कम पानी में। तो 3 से 4 पानी में अगर आपको उत्पादन अच्छा चाहिए तो इस गेहूँ की बुआई आप कर सकते हैं। और कई मोहरम और बटरीली ज़मीन होती है जहाँ पर पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी हो, तो वहाँ के लिए तो बेस्ट वैरायटी आप मान के चलिए। और 4 से 5 सिंचाई में अगर आपको अच्छा उत्पादन चाहिए तो आपको 1650 रिकमेंड करूँगा, और काफ़ी शानदार वैरायटी है ये। और कहीं ना कहीं इसकी जो बाली है वो भी लंबी है। अगर आप बीज दर इसका थोड़ा कम रखेंगे तो इसकी जो बालियाँ है थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अपना जो बीज दर है वो काफ़ी ज़्यादा है। और क्वांटिटी आप देख सकते हैं बालियों की। और इसकी जो लाइन के दाने हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो कहीं ना कहीं इससे बेहतरीन आप गेहूं ले ही नहीं सकते, क्योंकि 11 लाइन और इतने दाने मतलब 80 दाने आप मान के चलिए। और इसी के पास अपने 67 में जो दाने हो उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम है, 60 या 65 दाने आप मान के चलिए एक बाली में। तो कहीं ना कहीं दोनों ही गेहूँ इस बार रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दे ही देंगे, और अपन भी देखते हैं कैसा क्या उत्पादन ये देंगे। फिर उस हिसाब से अपन अगले साल इस दोनों गेहूं की बुआई करें या नहीं करें देखते हैं। और काफ़ी नई वैरायटी भी इस बार आ चुकी है, HD 3385, DBW 377 और श्री राम का 333 भी आ चुका है। तो तीनों वैरायटी अपन टेस्ट कर लेंगे कि कौन सा गेहूँ ज़्यादा उत्पादन देगा। जो गेहूँ ज़्यादा उत्पादन देगा उसकी अपन बुआई अगले साल करने वाले हैं। और कम उत्पादन मिला तो जो भी वैरायटी कम उत्पादन देगी उसको अपन हटा देंगे। अब देखते हैं कैसा क्या वर्ष निकलता है अपना और कैसा क्या उत्पादन अपने को मिलता है। बाकी उम्मीद यही है कि इस बार गेहूं अच्छा उत्पादन देगा और अपने को काफ़ी अच्छा थोड़ा मुनाफा मिल जाए, ताकि अपना थोड़ा बहुत जो काम चल रहा है अटका हुआ है वो निकल जाए। ये यहाँ पर कुछ HI 1650 की भी बालियाँ है 67 में, और देख सकते हैं काफ़ी लंबी बालियाँ हो रखी है। बाकी एक लास्ट टाइम आपको पूरा प्लॉट विज़िट कराता हूँ मैं। कुछ इस तरीके से अपना प्लॉट लग रखा है।